हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। आई एम योर फ्रेंड प्रतीक तंवर और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डोमेस्टिक आर्टिकल्स। तो दोस्तों, अलमारी को इंग्लिश में हम एलमीरा कहते हैं। ALMIRAH, एलमीरा। घंटी को अलार्म कहा जाता है। ALARM, अलार्म। आराम कुर्सी को इंग्लिश में आर्म चेयर कहते हैं। चेयर वर्ड तो आपने सुना हुआ ही है। आर्म का अर्थ होता है हत्थे। तो जैसे चेयर के दोनों तरफ आर्म्स होते हैं ना, तो उसे हम फिर आर्म चेयर कहते हैं। सिगरेट पीने के बाद उसकी राख को डालने के लिए जो एक छोटा सा पात्र होता है, राख का पात्र, उसे इंग्लिश में ऐश ट्रे कहा जाता है। ट्रे वर्ड तो आपने सुना हुआ ही है। ऐश का अर्थ होता है राख, तो ऐश ट्रे। कुल्हाड़ी को हम इंग्लिश में एक्स कहते हैं। AXE, एक्स। तराजू को बैलेंस कहा जाता है। BALANCE। तो बैलेंस का अर्थ संतुलन भी होता है और बैलेंस का अर्थ तराजू भी होता है। टोकरी को बास्केट कहा जाता है। तो आता है आपको BASKET। पलंग को हम बेड कहते हैं। BED, बेड। जो पलंग की चादर होगी उसे बेड शीट कहेंगे। बेड शीट, BEDSHEET। जो कंबल होगा ओढ़ने का उसे ब्लैंकेट कहा जाता है। BLANKET। दोस्तों, गोल तकिए को इंग्लिश में बॉल्स्टर कहा जाता है। BOLSTER, बॉल्स्टर। बोतल को हम बॉटल कहते हैं। BOTTLE। डब्बे को बॉक्स कहा जाता है। BOX। कटोरी को इंग्लिश में हम बाउल कहते हैं। BOWL, बाउल। किताबों की अलमारी को बुक केस कहा जाता है। बुक केस यानी कपड़ों की अलमारी। झाड़ू को हम ब्रूम कहते हैं। BROOM। बाल्टी को बकेट कहा जाता है। BUCKET, बकेट। जो लाइट वाला लट्टू होता है उसे हम बल्ब कहते हैं। BULB, बल्ब। मोमबत्ती को कैंडल कहते हैं। CANDLE। अलमारी को वैसे कैबिनेट भी कहा जाता है। CABINET, कैबिनेट। जो गलीचा बिछाते हैं हम फर्श पर उसे कारपेट कहते हैं। CARPET। जो खाना बनाने के लिए कढ़ाई होती है उसे हम इंग्लिश में कॉल्ड्रन कहते हैं। CAULDRON, कॉल्ड्रन। धूपदानी को सेंसर कहा जाता है। CENSOR। कुर्सी को हम चेयर कहते हैं, ये आपको पता ही है। और अगर उसमें दो हत्थे हो तो आर्म चेयर, बताया था ना मैंने आपको। रुई को हम कॉटन कहते हैं। COTTON, कॉटन। टंकी को सिस्टर्न कहा जाता है। CISTERN, सिस्टर्न। जो छैनी होती है, एक औजार है ये, इसे हम इंग्लिश में चिसल कहते हैं। धुआं कश जो किचन में लगाया जाता है धुएं को बाहर निकालने के लिए, उसे इंग्लिश में चिमनी कहते हैं। CHIMNEY, चिमनी। दही को मथने के लिए मथनी काम आती है, जिसे हम इंग्लिश में चर्न कहते हैं। CHURN, चर्न। कंघी या कंघे को इंग्लिश में कॉम कहते हैं। COMB, कॉम। बच्चों का जो पालना होता है जिसमें छोटा बच्चा खेलता है उसे क्रेडल कहा जाता है। CRADLE, क्रेडल, यानी बच्चे का पालना।
प्याले को हम कप कहते हैं, CUP। पर्दे को हम इंग्लिश में कर्टन कहते हैं, CURTAIN, कर्टन। तकिए जैसे गद्दे जो होते हैं उन्हें कुशन कहा जाता है। सोफे को काउच भी कहते हैं। सोफा भी एक अंग्रेजी शब्द है, SOFA, और उसे हम काउच भी कहते हैं, COUCH, काउच। घड़ी को हम क्लॉक कहते हैं, CLOCK, क्लॉक। जो तनी होती है उसे इंग्लिश में क्लोथ्स लाइन कहा जाता है, क्लोथ्स लाइन यानी तनी। चारपाई को, या हम राजस्थान में कहते हैं मांचा, उसे इंग्लिश में कॉट कहते हैं, COT, कॉट। अंगारे जलाने का स्थान, जैसा कि आपको पता ही होगा कि यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो वहाँ पे आग जलाने के लिए अलग से एक जगह बनाई हुई होती है। तो अंगारे या अंगारे जलाने के स्थान को हम सिंडर्स कहते हैं, CINDERS, सिंडर्स। कुछ सामान रखने के लिए जो अलमारी होती है उसे कप बोर्ड भी कहा जाता है, कप बोर्ड, जैसा कि किचन में होता है। मेज को हम टेबल भी कहते हैं, और जो ऑफिस की मेज होती है उसे हम डेस्क भी कहते हैं। पैर साफ करने के लिए जो पायदान होता है उसे डोर मैट कहा जाता है। मैट का मतलब होता है चटाई, और डोर मैट यानी दरवाजे पर जो मैट रखा जाता है। टेबल की जो दराज होती हैं उन्हें ड्रॉवर्स कहा जाता है, DRAWERS, ड्रॉवर्स। जो शीशा या आईने वाली मेज होती है जिसके सामने बैठ के तैयार होते हैं उसे ड्रेसिंग टेबल कहा जाता है। छेद करने के लिए दीवार में जो बर्मा काम आता है, जो मशीन के आगे लगता है, उसे ड्रिल कहते हैं, DRILL, ड्रिल। कूड़ेदान को हम डस्टबिन कहते हैं, DUSTBIN। बिजली को इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। पंखे को फैन कहते हैं, FAN, फैन। काटने के लिए जो रेती काम आती है, एक छोटी सी आरी जैसी होती है, आपने देखा होगा घर पे, उसे हम फाइल कहते हैं, FILE। अंगीठी या अंगारे जलाने के स्थान को फायर प्लेस भी कहा जाता है। फूलदान को हम फ्लावर वास कहते हैं, FLOWER, फ्लावर यानी फूल, और वास, VASE, फ्लावर वास यानी फूलदान। जैसे चम्मच को हम स्पून कहते हैं, तो जो कांटे वाला चम्मच होता है उसे हम फॉर्क कहते हैं, FORK, फॉर्क। तलने के लिए जो गहरा तवा काम आता है उसे फ्राइंग पैन कहा जाता है। ईंधन को हम इंग्लिश में फ्यूल कहते हैं, FUEL। किसी तरल पदार्थ को, जैसे तेल या पानी, उसको एक कंटेनर से, एक पात्र से दूसरे पात्र में डालने के लिए हम उसके ऊपर कीप लगाते हैं, जिससे वो इधर उधर गिरता नहीं है, सीधा सीधा एक बोतल से दूसरी बोतल में चला जाता है। तो कीप को अंग्रेजी में फनल कहा जाता है, FUNNEL, फनल। कद्दूकस करने के लिए जो काम आता है किचन में उसे ग्रेटर कहते हैं, GRATER, ग्रेटर। हथौड़े को हम हैमर कहते हैं, HAMMER। कुल्हाड़ी को एक तो हमने पढ़ा था AXE, एक और वर्ड इसके लिए फेमस है, हैचेट, HATCHET। जो कपड़े प्रेस करने के लिए इस्त्री होती है घर पे उसे आयरन भी कहा जाता है। आयरन का अर्थ लोहा भी है और आयरन का अर्थ कपड़े प्रेस करने की इस्त्री भी है। रोटियां सेकने के लिए जो तवा काम आ रहा है उसे आयरन प्लेट कहा जाता है। मर्तबान को हम जार कहते हैं, जिसमें अचार वगैरह रखते हैं ना घर में,
उसे जार कहा जाता है। मिट्टी के तेल को कैरोसिन कहते हैं, KEROSENE, कैरोसिन। केतली को, चाहे वो चाय की केतली हो, केतली को अंग्रेजी में कैटल कहते हैं, KETTLE, कैटल। चाबी को की, KEY कहा जाता है। चाकू को नाइफ, KNIFE, नाइफ, इसमें के साइलेंट है, नाइफ कहा जाता है। ड्रॉवर को पकड़ने के लिए एक घुंडी होती है, या फिर जो हमारी कुकिंग गैस है जिस पे हम खाना बनाते हैं, उसे भी कम करने के लिए, तेज करने के लिए या बंद करने के लिए आगे एक घुंडी होती है जिसे हम घुमाते हैं। उसे इंग्लिश में नॉब कहा जाता है, KNOB, नॉब यानी घुंडी। दिए को इंग्लिश में लैंप कहते हैं, LAMP। ढक्कन को लिड कहा जाता है, LID, लिड। ताले को हम लॉक कहते हैं, LOCK। लालटेन को लैंटर्न कहा जाता है, LANTERN, लैंटर्न। जो करछी होती है, आपने किचन में देखा होगा, उसे लेडल कहा जाता है, LADLE, लेडल। आईने को हम लुकिंग ग्लास भी कहते हैं। छोटा आईना भी आता है जिसे आप हाथ में पकड़ के अपने आप को देख सकते हैं। आईने को हम लुकिंग ग्लास कहते हैं। बारिश में पहनने का जो कोट आता है जिससे आप भीगे नहीं, उसे इंग्लिश में मैकिंटॉश कहा जाता है, MACKINTOSH, मैकिंटॉश। चटाई को आप जानते ही हैं, हम मैट कहते हैं, MET, मैट। मैंने आपको बताया था ना, पायदान को डोर मैट कहते हैं। माचिस को हम मैच बॉक्स कहेंगे, जो माचिस का बॉक्स है उसे मैच बॉक्स कहेंगे, और जो अंदर की माचिस है उसे मैच स्टिक कहेंगे। गद्दे को इंग्लिश में मैट्रेस कहा जाता है, MATTRESS, मैट्रेस। अब किसी भी सामान को, किसी भी वस्तु को, किसी मसाले को कूटने के लिए जो ओखली काम आती है, उसे हम अंग्रेजी में मॉर्टर कहते हैं, MORTAR, मॉर्टर। पोछे को मॉप कहते हैं, MOP, मॉप। सुई को नीडल, NEEDLE, नीडल। अखबार को न्यूज़पेपर कहते हैं। तेल को हम इंग्लिश में ऑयल कहते हैं। तंदूर को हम ओवन कहते हैं, OVEN, ओवन। पालकी का नाम सुना है आपने? पालकी, जैसे पहले दुल्हन को पालकी में ले जाते थे, तो पालकी को इंग्लिश में पैलनक्विन कहा जाता है, PALANQUIN, पैलनक्विन। जो रोटी बेलने का चकला होता है उसे पेस्ट्री बोर्ड कहते हैं, BOARD, बोर्ड, पेस्ट्री बोर्ड। और जो बेलन होता है उसे पेस्ट्री रोलर कहते हैं, पेस्ट्री रोलर, ROLLER, पेस्ट्री रोलर। कागज को हम पेपर बोलते हैं, PAPER। तस्वीर को पिक्चर, PICTURE, पिक्चर। कलम जो होती है लिखने वाली, उसे हम पेन कहेंगे, PEN। और जो मूसली होती है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं पैसल, PESTLE, पैसल। तो पैसल का अर्थ होता है मूसली, ठीक है। छोटी शीशी जो होती है कांच की, उसको हम इंग्लिश में फाइल कहते हैं, PHIAL, फाइल। तकिए को हम पिलो कहते हैं, और तकिए का जो कवर होता है उसको हम पिलो केस कहते हैं, PILLOW, पिलो।
CASE। जो किचन में बर्तन उठाने के लिए, गर्म बर्तन उठाने के लिए संडासी काम में आती है, उसे इंग्लिश में पिंसर्स कहा जाता है। PINCERS, पिंसर्स यानी संडासी। मटके को हम पिचर भी कहते हैं, PITCHER, और पॉट भी कहते हैं, POT, पॉट। थाली को हम प्लेट कहेंगे, PLATE। जो खेत में हल होता है उसे प्लो कहा जाता है, PLOUGH, प्लो। रंदे को हम प्लेन कहते हैं, PLANE। आपने देखा होगा कारपेंटर के पास में रंदा होता है, उसे प्लेन कहा जाता है, PLANE। रजाई को हम क्विल्ट कहते हैं, QUILT। कंबल को हमने क्या बताया था आपको, ब्लैंकेट, और रजाई को क्विल्ट, QUILT। रस्सी को रोप कहेंगे, ROPE, रोप। उस्तरा जो होता है, जो शेविंग बनाने के काम आता है, उसे रेजर कहेंगे, RAZOR, रेजर। बोरी जो होती है, बोरी या बोरा, उसे इंग्लिश में सैक कहेंगे, SACK, सैक। तिजोरी जो पैसे रखने के लिए, गोल्ड रखने के लिए काम में आती है, उसे सेफ कहते हैं, SAFE। सेफ का मतलब सुरक्षित भी होता है और सेफ का अर्थ तिजोरी भी होता है। जो कप के नीचे रखने वाली छोटी तश्तरी होती है या छोटी प्लेट होती है, उसे सॉसर कहा जाता है, SAUCER, सॉसर। सॉसर यानी कि छोटी प्लेट या छोटी तश्तरी। छलनी को इंग्लिश में हम सीव कहते हैं, SIEVE, सीव यानी छलनी। बाथरूम में जो साबुन रखने के लिए साबुनदानी होती है ना, उसे सोप केस कहते हैं, SOAP, सोप यानी साबुन, और CASE, केस यानी दानी, सोप केस। चम्मच को हम स्पून बोलते हैं, हमें पता है। जो लोग पान वगैरह खाना पसंद करते हैं, जैसे आपको पता होगा वेस्ट बंगाल में और उत्तर प्रदेश में लोग बहुत ज्यादा शौकीन हैं पान के, तो वो लोग घर में थूकने के लिए एक पीक दान भी रखते हैं, जिसे स्पिटून कहा जाता है, SPITTON, स्पिटून। बुजुर्ग लोगों के पास चलने के लिए, सहारा लेने के लिए जो छड़ी होती है, उसे स्टिक कहेंगे, STICK। स्टिक का अर्थ होता है छड़ी। अब वो चाहे वॉकिंग स्टिक हो या पिटाई लगाने वाली स्टिक हो, स्टिक यानी छड़ी। चूल्हे को हम स्टोव कहते हैं, STOVE। और झूले को, जो झूला होता है बच्चों का, उसे स्विंग कहते हैं, SWING, स्विंग। पेचकस को स्क्रू ड्राइवर कहा जाता है, SCREW, स्क्रू यानी पेच, और ड्राइवर, DRIVER। जो घास काटने के लिए खेतों में हंसिया होता है, आपने देखा होगा एक चांद जैसी शेप का चाकू होता है, उसे हम सिकल कहते हैं, SICKLE। जो बर्तन धोने का हौज होता है, जहां पे बर्तन धोए जाते हैं, उसे सिंक कहते हैं, SINK। खुरपी को हम लोग शॉवल कहते हैं, SHOVEL। फावड़े को हम अंग्रेजी में स्पेड कहते हैं, SPADE, स्पेड यानी फावड़ा। जो आरी होती है लकड़ी काटने के लिए, उसे सॉ कहा जाएगा, SAW, सॉ यानी कि आरी। भाला जो होता है शिकार करने के लिए या पहले युद्ध करने के लिए, भाला जो काम में आता है, उसे स्पीयर कहते हैं, SPEAR, स्पीयर। तलवार को हम इंग्लिश में सॉर्ड कहते हैं, SWORD,
सॉर्ड के अंदर W साइलेंट है, यह है सॉर्ड। जो बैठने के लिए तिपाई काम में आती है, 3 पहियों वाला जो हम तिपाई होती है, उसे हम स्टूल कहते हैं, STOOL, स्टूल। अब स्टूल 4 पैर वाला भी हो सकता है ना। जो दराज होती है किताबें रखने के लिए या कुछ भी रखने के लिए, अलमारी में जो दराज होती है उसे हम शेल्फ कहते हैं, SHELF, शेल्फ। जो छप्पर लगाया जाता है, अब वो चाहे टीन शेड का हो या लकड़ी का हो, छप्पर को इंग्लिश में शेड कहते हैं, SHED, शेड। डोरी को इंग्लिश में स्ट्रिंग कहते हैं, STRING, स्ट्रिंग, यानी डोरी। जिन सीढ़ियों से हम चढ़ के आते हैं और उतरते हैं उन्हें स्टेयर्स कहा जाता है, STAIRS, स्टेयर्स। एक सीढ़ियां सांप सीढ़ी वाली भी होती है, जो हम खेल खेलते हैं उसमें जैसी सीढ़ी होती है चढ़ने के लिए, उसे तो लैडर कहते हैं, LADDER। जो बिजली का बंद करने का और चालू करने का खटका होता है उसे हम स्विच कहते हैं, SWITCH। कैंची को सिजर्स कहा जाता है, SCISSORS, सिजर्स। इसमें S जरूर लगाना है हमें, अकेला सीजर कोई वर्ड नहीं होता है, सिजर्स ही बोला जाता है। बाथरूम में नहाने के लिए जो फव्वारा होता है उसे हम शॉवर कहते हैं, SHOWER। सिलाई मशीन को स्यूइंग मशीन कहा जाता है, SEWING, स्यूइंग मशीन। स्यू करना मतलब सिलना। मेज को हम टेबल भी कहते हैं। पानी का जो नल है उसे हम टैप कहते हैं, TAP, टैप। गिलास को ग्लास भी कहते हैं, GLASS, और टम्बलर भी कहा जाता है, TUMBLER। जो चिमटा होता है रोटियां पलटने के लिए, उसे हम टोंग्स कहेंगे, TONGS, टोंग्स। टोंग्स यानी चिमटा। कप्स और ग्लासेस ले जाने के लिए जो ट्रे है उसकी स्पेलिंग है TRAY। छाते को हम इंग्लिश में अम्ब्रेला कहते हैं, UMBRELLA, अम्ब्रेला। बर्तन को अंग्रेजी में यूटेंसिल कहा जाएगा, यूटेंसिल यानी बर्तन, UTENSIL। कपड़ों की अलमारी को वार्डरोब कहते हैं, WARDROBE, वार्डरोब। जो बत्ती होती है, चाहे वो मोमबत्ती की बत्ती हो या दिया जो जलाते हैं उसकी बत्ती हो, बत्ती शब्द के लिए अंग्रेजी में वर्ड है विक, WICK, विक यानी बत्ती। तार को हम इंग्लिश में वायर कहते हैं, WIRE, वायर। जो डंडे वाला पोचा होता है उसे वाइपर कहा जाता है, WIPER, वाइपर। इसी के साथ मैं आपका दोस्त प्रतीक तंवर लेता हूं इजाजत। जल्दी ही फिर मिलेंगे एक और नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।